हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और काफी बार इंटरव्यूज में पूछा गया है। उसका नाम है ट्रैपिंग रेन वाटर। सो इसमें क्या होता है और ये क्वेश्चन किस टाइप का है? ट्रैपिंग रेन वाटर में ऐसा है कि हमको एक एरे दिया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर एरे के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी ऑफ इंटीजर्स, राइट। और एरे को ith वैल्यू ऑफ एरे रिप्रेजेंट करता है कि एक बॉक्स है, ठीक है। हम समझ सकते हैं उसकी विड्थ यूनिट लेंथ है 1 है, ठीक है। और जो वैल्यू रहेगी एरे वो उसकी बॉक्स की हाइट है, ठीक है। तो जैसे हम अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक एरे दिया है 202 वैल्यू कंटेनिंग, ठीक है। तो हम विजुअल द्वारा देख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू है 2, तो विड्थ वो बॉक्स की 1 रहेगी और उसकी हाइट है 2, राइट। और दूसरा वैल्यू है 0, ठीक है। तो बॉक्स की विड्थ है 1 पर हाइट है 0, मतलब वो ब्लैंक है, वहां पे कुछ नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू पे हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू है 2, तो उसकी विड्थ है 1 और हाइट है 2। तो विजुअल द्वारा दिख रहा है कि वो है हाइट 2 वाली, ठीक है। और दूसरा ऐसे देख रहा हो तो दूसरा भी एक एग्जांपल है कि 30204, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ एरे है, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट वैल्यू 3 है, ठीक है। तो उसकी विड्थ है 1 और हाइट है 3, और वैसे आगे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये हो गया एरे की वैल्यू का विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि ये वैल्यू की एरे दी गई है, तो हमको फाइंड करना है कि ऐसे जब विजुअल से हम देखते हैं तो ये काइंड ऑफ एन इसके अंदर कितना वाटर स्टोर हो सकता है वो हमको आउटपुट में देना है। जस्ट फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया था 202 से, उसके अंदर वाटर कितना स्टोर होगा, तो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर तो कोई वाटर स्टोर हो ही नहीं सकता है उस पे। और सेकंड मिडल पे दो मतलब यूनिट वाटर स्टोर हो सकता है, ठीक है। हम विड्थ 1 कंसिडर करते हैं तो 2 यूनिट ऑफ वाटर उधर स्टोर हो सकता है, ठीक है। और राइट पे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आउटपुट इज 2, जैसे हम देख सकते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे हमको वैल्यू ऑफ एरे है 30204। तो फर्स्ट के अंदर हाइट 3 है, उधर तो कुछ वाटर स्टोर ही नहीं हो सकता है, पर बाजू में एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर कितना यूनिट स्टोर हो सकता है, 3। और फिर 2 के ऊपर एक 1 यूनिट स्टोर हो सकता है, उसके ऊपर जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक। और उसके बाजू में देखें तो वहां पे भी एक एम्प्टी स्पेस है, तो वहां पे 3 यूनिट और स्टोर हो सकता है। तो पहले 3 फिर 1 फिर 3, तो टोटल कितना हो गया, 7, ठीक है। तो आउटपुट इज 7। तो हमको ऐसा एरे ऑफ वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाएंगे और हमको आउटपुट में देना है कि कितना वाटर स्टोर हो सकता है, ठीक। एंड और खुद सोचो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन चलेगा, ब्रूट फोर्स भी चलेगा। आप खुद से ट्राई कीजिए पहले, अगर नहीं होता तो रिज्यूम करिए वीडियो, ठीक है। तो इसमें हमें द आइडिया इज हमको कोई भी एक पूरा एरे ट्रेवर्स करना होगा और कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई एक पर्टिकुलर स्टैक पे आके हमको क्या करना है कि हमको उसकी राइट से मैक्सिमम निकालना है। उसकी राइट से जो भी मैक्सिमम स्टैक होगा उसका वो निकालना है, और उसके राइट से हमको मैक्सिमम निकालना है। और वो दोनों जो मैक्सिमम स्टैक मिले हमको, कौन सा, एक लेफ्ट स्टैक और एक राइट स्टैक। तो उन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है, जो भी मिनिमम वैल्यू होगा, उसमें से जो करंट एलिमेंट है उसको हमको सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। तो वो हमको क्या देगा कि हाउ मच अमाउंट कैन बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सो लेट अस सी, ये जो हमारा नॉर्मल एग्जांपल है, तो इसमें से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको 202 दिया गया है, ठीक है। तो हमको हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 के राइट साइड में देखो कि उसका मैक्सिमम क्या है। राइट साइड में मैक्सिमम स्टैक कौन सा है, 2 है, ऑफ कोर्स 2 है। और 2 के लेफ्ट साइड में मैक्सिमम कौन सा है, तो वो 2 खुद है, ठीक है। तो 2 एंड 2, तो उस उनमें से मिनिमम कौन है, 2 है, ठीक है। तो हमको 2 में से
करंट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो 2 में से हम 2 निकाले तो क्या होगा 0। तो 0 अमाउंट ऑफ वाटर, 0 यूनिट ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, उसमें इतना स्टोर हो सकता है, तो 0 होगा। प्लस अब हम 0 के लिए देखेंगे जो सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हमको राइट साइड में मैक्सिमम निकालना होगा उसका, और लेफ्ट साइड में मैक्सिमम निकालना होगा उसका। तो राइट साइड का मैक्सिमम 2 है, लेफ्ट साइड का मैक्सिमम 2 है। मिनिमम कौन सा इन दोनों में से 2 है। तो हमको 2 में से 0 माइनस करना होगा। 2 माइनस 0 ऑफ कोर्स 2, तो हमको 0 प्लस 2 हो गया। अब 2 के लिए हम वैसा ही करेंगे, सेम प्रोसीजर। उसके राइट में से मैक्सिमम निकालेंगे, तो वो हो गया 2, खुद हो गया 2। और लेफ्ट साइड में से मैक्सिमम निकालेंगे, वो भी 2, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी 0। सो आंसर आ गया 2 यूनिट। सो ये तो हो गया, बहुत ही सिंपल था। तो अब दूसरे एग्जांपल पे फोकस करते हैं कि इसमें हमको दिया गया है 30204। ओके, सो इसमें से हम स्टार्ट करते हैं 3 से, ठीक है। सो हमने 3 से स्टार्ट किया, तो उसका हमको राइट साइड वाला मैक्सिमम निकालना होगा। तो वो कौन सा है 4, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला मैक्सिमम निकालना होगा, तो वो क्या है, वो खुद है 3। ओके, तो इन दोनों में से अभी अगला एलिमेंट होगा 0। तो 0 के राइट में देखो कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है, 4 है। राइट साइड में देखो तो उसका 3 है मैक्सिमम। तो अब 3 और 4 में से मिनिमम हो गया 3। और अब 3 में से 0 माइनस कर दो, तो उतना अमाउंट ऑफ वाटर विल बी स्टोर्ड इन दैट 0 एलिमेंट। ओके, सो उसका हो गया 3, उसके अगले वाले का क्या था 0। ओके, सो अब अभी आया 2। ओके, दिस 2। सो अभी 2 का लेफ्ट में देखो तो वो हो गया 4, और इसके लेफ्ट सॉरी इसके राइट में देखो तो हो गया 4, और इसके लेफ्ट में देखो तो इसका हो गया 3। सो 3 और 4 में से मिनिमम हो गया 3। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो 1 एक यूनिट का जो होगा पानी, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ये 2 वाले एलिमेंट में। तो 0 के लिए भी सेम होगा। अभी इसके लिए राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, वही सेम। तो 0 के लिए हो जाएगा क्या, यस 3। ओके, एंड राइट में देखना है कि आग हो गया 4। और ये, हाँ, मैं बताना भूल गया कि इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। जो भी एलिमेंट होगा उसको भी इंक्लूड करना है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप लास्ट एलिमेंट पे हो तो उसको एक्सक्लूड कर दो और बाकी एलिमेंट में से मैक्सिमम निकालो, ठीक है। उसको भी इंक्लूड करना है। तो उसको इंक्लूड करेंगे तो उसका जो फोर्थ वाला है उसके लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो उसका मैक्सिमम आएगा 4। ओके, तो कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका 3 क्यों नहीं आया, तो उसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 4, एंड उसके राइट का मैक्सिमम होगा 4। सो 4 और 4, 4 में से 4 गया तो 0 में 0 का रस्ट होगा। तो फाइनल हमारा आया 0 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0, दैट इज 7। सो आ गया आंसर। सो दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ये मतलब एकदम नाइव अप्रोच है, ठीक है। तो ये मतलब सॉल्व हो सकता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे खड़े हो तो आपका लेफ्ट साइड का मैक्सिमम निकालना होगा, राइट साइड का मैक्सिमम निकालना होगा। वो हम लूप से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो इसका एक एफिशिएंट अप्रोच है, जो जो हम इस ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो उसमें ऑक्सिलरी स्पेस यूज नहीं होगा बहुत ज्यादा, और बट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। पर जो एफिशिएंट अप्रोच है उसके अंदर हम यूज करेंगे 2 अरे का। ओके, वो मैक्सिमम और स्टोर करने के लिए, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। पर बेनिफिट हमको ये रहेगा कि हमारी सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बट बेनिफिट हमको रहेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो जाएगी, ऑफ एन वाली। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। ब्रूट फोर्स अप्रोच हमने देखी, ठीक है। अब उसमें जैसे तुम देख सकते हो कि तुम एरे के अंदर ith इंडेक्स के अंदर तुम क्या कर रहे हो, दर एक फॉर एवरी ith इंडेक्स हम पूरा उसका लेफ्ट और राइट ट्रैवल्स करेंगे, ठीक है।
मीन्स फॉर एवरी इंडेक्स हम O ऑफ n ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एवरी इंडेक्स हम O ऑफ n ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी ठीक ऐसे ऑब्वियस है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n स्क्वायर, कि फॉर एवरी इंडेक्स वी आर ट्रैवलिंग इन द होल एरे, ठीक। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n स्क्वायर, ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ वन कांस्टेंट स्पेस में, ठीक। अब हम इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सेकंड एग्जांपल से हम उसका देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो जैसे सेकंड एग्जांपल हमारे मित भाई को बोलते हैं कि वो ओपन करेंगे अभी, कि मित भाई आप ओपन कीजिए सेकंड एग्जांपल, हाँ 30204, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑप्टिमाइज कहाँ हो सकता है वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क क्या कर रहे हैं वो देखेंगे सबसे पहले, कि एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे देख रहे हैं कि हम थ्री में फर्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं, हम 3 के लिए क्या कर रहे हैं, राइट साइड उससे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई एलिमेंट ऐसा है कि जो 3 से छोटा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो वो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप सब मेरे साथ एग्री करते हो, ठीक है। तो जो 3 का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो ही 3 से जो लेस वैल्यू प्रेजेंट होगी राइट साइड, उसका भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और वैसी लेफ्ट साइड भी जाता है, समझ रहे हो। इसलिए हमारा जो वेस्टेज ऑफ वर्क था थोड़ा बहुत, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं इसके लिए। तो अब इसके लिए बेटर अप्रोच क्या रहेगा कि एक पहले हम लेफ्ट मैक्स फाइंड करेंगे, कि हम जब एरे में लेफ्ट टू राइट ट्रैवल्स करेंगे तब मैक्सिमम एलिमेंट हम रखते जाएंगे, कि कौन से मैक्सिमम अप टिल कौन सा मैक्सिमम है, ऐसे मैक्सिमम अपडेट करते जाएंगे फ्रॉम ट्रैवल्सिंग लेफ्ट टू राइट इन एन एरे। सेम वे हम दूसरा एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम हमारा ओरिजिनल जो एरे दिया हुआ है उसको हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेंगे और उसका मैक्सिमम निकालेंगे फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट डायनेमिकली काइंड ऑफ, मतलब कौन सा मैक्सिमम आते जा रहा है वो वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक। तो जैसे हम ये वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि 30204 वाले, तो उसके लिए हमको एक एरे का नाम दे देते हैं कि लेफ्ट मैक्स काइंड ऑफ, ठीक है। उसके लिए हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल्स करते जाएंगे और वैल्यू कौन से मैक्सिमम आ रही है वो रखते जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट पर आए तो वो खुद ही एक मैक्सिमम है, तो भाई लेफ्ट मैक्स का फर्स्ट एलिमेंट हो गया 3, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पर गए के सेकंड पर 0, तो देखेंगे वो कि 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो सेकंड पोजीशन का भी मैक्सिमम रहेगा 3, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे जाओ 2, वो 3 से बड़ा है नहीं है तो उसके लिए भी 3 रहेगा। 0 पे जाओ, उसका लिए वो 3 से बड़ा है ना नहीं है भाई, उसके लिए भी 3 रहेगा। अब 4 पे आओ तो यस 4 इज ग्रेटर देन 3, तो वहाँ वो पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगा 4। तो ये पूरा हो गया हमारा लेफ्ट मैक्स। अब हम राइट मैक्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम एरे के अंदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेंगे और मैक्सिमम रखते जाएंगे। कि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लास्ट इंडेक्स वो खुद ही मैक्सिमम है 4, ठीक है। 0 ग्रेटर देन 4 नहीं है तो उसके वैल्यू भी 4 ही रहेगा। अब थर्ड इंडेक्स पे आ जाए 2, वो भी 4 से बड़ा नहीं तो वो भी उसका भी 4 ही रहेगा। वैसे वैसे सब वैल्यू 4 से लेस देन है तो पूरा 4 होता जाएगा, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट मैक्स का एरे बनेगा वो हो जाएगा 3 3 3 3, ठीक है। वो आ जाएगा 4 बार 3 और लास्ट में 4। और जो राइट मैक्स का हमारा एरे बना था वो हो गया सब पूरे के पूरे 5 एलिमेंट 4, ठीक। अब आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और चेक करेंगे कि वो ith इंडेक्स पे कि हमारा लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स वो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ठीक है। और हम वो जो मिनिमम आएगा उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारे जो करंट एरे जो क्वेश्चन में गिवन है उससे डिफरेंस निकालेंगे। वो जो मिनिमम ith इंडेक्स में से लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स में से मिला था वो, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे हम क्वेश्चन का गिवन एरे से, और फिर उसका सम अप करते जाएंगे तो वी विल रीच टू अवर आंसर। क्योंकि इससे क्या हमारा जो वेस्टेज हो रहा था ना कंपैरिजन का, वो कंपैरिजन हम सेव कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर करके रखा है,
और जब भी स्टोर करेंगे हमारी ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि वी आर रिड्यूसिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम वो टाइम में जो ट्रैवल्स कर रहे थे वो हम सेव कर रहे हैं, पहले का है डेटा स्टोर करके रखा है हमने एरे के अंदर, क्योंकि हमें बार बार वो कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम और होगी। बता। वो कितनी कम होगी वो देखते हैं, अपन पहले इसका आंसर निकाल देते हैं हम। ठीक है, तो लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स हो गया हमारा। तो अब चालू करते हैं फर्स्ट इंडेक्स से। वैल्यू है 3, इसका लेफ्ट मैक्स की वैल्यू थी 3, राइट मैक्स की वैल्यू थी 4, मिनिमम क्या है 3, और उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस इससे 3, तो 0 हो गया। अब सेकेंड इंडेक्स की बात करते हैं। तो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू थी 3, राइट मैक्स की वैल्यू थी 4, मिनिमम कौन सा है 3, एब्सोल्यूट डिफरेंस इससे 0 का कितना है 3, तो भाई 3 ऐड हो जाएगा। थर्ड इंडेक्स पे आ जाता है 2, लेफ्ट मैक्स की वैल्यू है 3, राइट मैक्स की वैल्यू है 4, मिनिमम कौन सा हो गया बच्चों 3 हो गया। उससे डिफरेंस 2 का कितना आता है 1, तो 1 ऐड करो 4 हो गया। सेम वे 0 का निकालते हैं, उसमें भी 3 4 था, मिनिमम आ गया 3, 0 से डिफरेंस 3, तो +3 ऐड हुआ। ठीक है, तो 3 + 1 + 3 7 अब तक हो चुका है। 4 का निकालते हैं, तो उसमें मिनिमम कितना आ गया 4 खुद ही है, उसका डिफरेंस 4 के साथ 0 है, तो आंसर आ गया हमारा 7, वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमने एक ही बार एरे के अंदर ट्रैवल किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसकी ऑब्वियस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी O ऑफ n, और ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ओ मतलब 2 एरे बनाए हैं, तो 2 O ऑफ n है, पर बीगो के अंदर हम उस नोटेशन में लिखते हैं O ऑफ n इज अवर ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच फॉर द गिवन क्वेश्चन ट्रैपिंग ग्रीन वाटर। अभी हम जो इसका कोड वो देखेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है कि हम यहाँ पे 2 अरेज क्रिएट करेंगे, ऑक्सिलरी अरेज, which is the size of n. ओके, सो इसमें हम लेफ्ट को फिल करने के लिए हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ट्रेवर्स करेंगे मेन अरे में, और कंटिन्यूसली डायनेमिकली हम अपडेट करते जाएंगे और मैक्सिमम वैल्यू फिल करते जाएंगे। ठीक है, अप टू द लास्ट एलिमेंट। और वैसे सेम करेंगे हम राइट के लिए, बट राइट को फिल करने के लिए हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। सो ये रहा लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट जाएंगे हम। सो राइट टू लेफ्ट, ओके, सो n-2 to 0, दैट इज राइट टू लेफ्ट। सो ऐसे हम फिल करेंगे और सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक फॉर लूप क्रिएट करके उन दोनों में मिनिमम निकाल के करंट एलिमेंट सबट्रैक्ट कर देंगे और कीप adding into the answer, so that will be our answer. okay, सिंपल था, कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लीजिए, और पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू ऑल।